मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 10 एक पत्र पुत्री के नाम की आपको रीडिंग कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 10 निकाल लेंगे, एक पत्र पुत्री के नाम, और अच्छे से रीडिंग करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो के द्वारा मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। बेटी इंदिरा, मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की, प्राचीन बहुत पुरानी सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ है, कोश यानी जो हमारी शब्दकोश वो होती है डिक्शनरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको कहते हैं हम शब्दकोश वाली किताब। कोश में तो इसका अर्थ है अच्छा करना, अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। यानी सभ्यता का ये अर्थ बताया गया है। तुलसी की जंगली दशा को आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों का सा होता है बर्बरता कहते हैं। बर्बरता यानी कि निर्दयी, अत्याचारी। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। यानी बुरे कर्मों से या बुराई से हम जितना दूर जाएंगे उतने ही सभ्य होते जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम बुराई को छोड़ते हैं तो अच्छे होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई समाज जंगली है या सभ्य? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर है। जलवायु यानी जैसा मौसम होता है, वातावरण होता है। ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज़्यादा मजबूत है? निहत्थे जिसके पास कोई हथियार न हो और इसीलिए ज़्यादा सभ्य है, चाहे वह ज़्यादा सब हो या ना हो। कमज़ोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्लाकर उसे गोली मार दे तो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया में बहुत से देश उसमें सम्मिलित यानी शामिल थे, और हर एक आदमी दूसरी ओर से ज़्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मनी अंग्रेजों के खून के। तो इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग-भंग हो गए। अंग-भंग यानी अंग जो हाथ पैर हैं वो कट गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा, यानी किसी की आंखें चली गई, किसी का पैर चला गया और किसी का हाथ कट गया। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसी बहुत सी लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली गाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह है। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मानना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव करवा देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे और हजारों लाखों आदमियों को मार डालें तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी या पागलपन है। ठीक वैसा ही जैसे दो जंगली जंगल में लड़ रहे हों। अगर असभ्य आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वे मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम मामले को देखो
तो तुरंत कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे देश जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी सभ्य नहीं है। फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। जब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है, यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और सुंदर वस्तुएं अवश्य सभ्यता की पहचान है। भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और उस सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तुम्हारे पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, ये हो गई आपके पाठ की रीडिंग। इस पाठ से हमने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है कि इस पाठ में हमें सभ्यता के बारे में बताया गया है कि यानी सभ्यता जो है हम कैसे काम कराती है और बर्बरता कैसे काम कराती है। सभ्यता से हम अच्छाई की ओर, उन्नत प्रगति की ओर बढ़ते हैं और बर्बरता से बुराई की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता हमें हमारे मार्ग को सफल और सुंदर बनाती है। तो इस पाठ में हमें सभ्यता से जीने की प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों, सभी बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 10, एक पत्र पुत्री के नाम, आप सभी बच्चे रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।